हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी में, जिसमें आप हैं मेरे यानी शिवानी के साथ। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी पर बात करेंगे। योगिनी एकादशी का व्रत साल 2023 में किस दिन किया जाएगा, व्रत कब करना शुभ रहेगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या होगी, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है और योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे पीपल के वृक्ष को काटने जैसा महापाप हो, ऐसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से अगर किसी ने श्राप दिया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। यह देह की सभी बीमारियों को ठीक कर देती है और सुंदर रूप, गुण और यश को देने वाली है। तो इस बार साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत बुधवार 14 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून यानी मंगलवार को सुबह 9:28 से, जिसका समापन 14 जून यानी बुधवार को सुबह 8:48 पर हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहेगा कि जब 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है, तब 13 तारीख को व्रत क्यों ना करें। तो देखिए, दशमी युक्त एकादशी शुद्ध नहीं मानी जाती। जब द्वादशी युक्त एकादशी हो उसे ही शुद्ध मानी जाती है और उसी का व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए 14 जून बुधवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 15 जून बृहस्पतिवार को किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 8:10 तक। द्वादशी समाप्त होगी 8:32 पर। तो इससे पहले पहले 8:32 से पहले पहले आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा के शुभ समय के बारे में, और फिर हम जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन यानी बुधवार 14 जून को सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर। सुबह के समय में सुबह 6:26 से 8:02 तक पूजा का बहुत ही शुभ समय है। लेकिन अगर आप सुबह के समय पूजा नहीं कर सकते हैं, तब आप शाम को 7:19 से 7:39 के बीच भी पूजा कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा दिन में दोपहर 12:21 से 2:06 तक। तो इस समय को आप ध्यान रखें। इस समय में कोई दान, कोई पूजा या कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी योगिनी एकादशी का व्रत कर लेता है, वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, इतना पुण्य प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसीलिए योगिनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार भी प्राचीन काल में अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली काम करता था। उसका कार्य था कि रोजाना भगवान शंकर के लिए पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। इस बात से क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन देवयोग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जाना और तब उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू होते हैं। चाहे आप कोई भी एकादशी करें, दशमी तिथि से ही वह शुरू हो जाती है। दशमी तिथि की रात में जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। ना ही प्याज लहसुन खाना चाहिए और ना ही चावल खाने चाहिए। इस दिन नमक से बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। यानी दशमी की रात को जब आप खाना खाएं, तब आपको उसमें नमक भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने धोने के बाद अपने व्रत का संकल्प करें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूरे दिन उपवास रखें। उपवास आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। चाहे तो निर्जला रखें, चाहे तो फलाहारी रखें। सारा दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के नामों का जप करें और भगवान विष्णु में ही अपने ध्यान को लगाए रखें।
पूरे दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन दान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण कर लें। योगिनी एकादशी के दिन क्या कुछ विशेष करना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, इसके लिए एक विस्तृत वीडियो मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक आप जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।